लाल की। कभी कभी हम जिस इष्ट का पूजन करते हैं या जिसका मन पर ध्यान करते हैं, मनुष्य योनि में होने के कारण कई बार व्रतियों में ऐसा आ जाता है कि हम जो पूजन कर रहे हैं या जो पाठ कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, क्या पता ईश्वर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। कई बार व्रतियां होती हैं या लगता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोटिशा ब्रह्मांड नायक होकर हम जीवात्मा की ओर ध्यान देता भी होगा कि नहीं देता होगा। सामान्य से प्रश्न ये सब जिज्ञासुओं के मन पे आता है। लगता है ईश्वर इतना विशाल है, एक एक रोम पर जिसके कोटिशा ब्रह्मांड लटके हैं, वह हम जीवात्मा की तरफ कैसे ध्यान दे पाता होगा। तो अनेक प्रश्न जो हैं वह मनुष्य के मन पर आते हैं। इसी प्रकार एक कथा आती है कि अवंतिकापुरी में उस समय राज्य था महाराजा विक्रमादित्य का। तो महाराजा विक्रमादित्य के मन पर भी कुछ प्रश्न आए और उन्होंने सोचा कि इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर जो है वह कहीं से प्राप्त किया जाए। तो गुरुओं की शरण में गए, आचार्यों से निवेदन किया, पर जो उनके मन पर जो प्रश्न थे उनका उत्तर यथोचित नहीं मिल पाया। राजा ने बड़ा प्रयास किया, कई बार बड़े बड़े आयोजन कराए, पर उनके प्रश्नों का उत्तर जो है वह उनकी समझ के हिसाब से नहीं मिल पाया। राजा संतुष्ट नहीं हुए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन के शाम के समय राजा जो है वह नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जब नगर घूमने के लिए निकले तो राजा पालकी में बैठे हैं, आगे आगे 4-5 उनके दूत जो है वह जा रहे हैं। कुछ सैनिक भी थे साथ पर। उन्होंने देखा रास्ते में बीच पर एक दिगंबर संत चला जा रहा है। संत बढ़िया दिगंबर थे और बीचों बीच चले जा रहे थे। तो दूत आगे जाकर संत के पास पहुंचे और संत के पास पहुंचकर कहा कि महाराज आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए। कहा क्यों? कहा राजा की पालकी आ रही है। कहा पीछे राजा आ रहा है। अल्लड़ संत तो अल्लड़ होते हैं। दिगंबर वेशधारी संत ने कहा कि वो राजा है, हम महाराजा हैं, हम जो हैं चले जा रहे हैं, राजा है तो किनारे से निकल जाएगा। ये बात जो है वह विक्रमादित्य के कानों पर पड़ी। तो विक्रमादित्य ने कहा कि पालकी रोको। पालकी रुकवाई गई। महाराजा विक्रमादित्य उतरे और महाराजा विक्रमादित्य उतर के जाकर दिगंबर वेशधारी संत के चरणों पर गिर गए। कहा महाराज प्रणाम स्वीकार करें। संत ने उठाया। कहा महाराज एक निवेदन था। बोले क्या? मैं चाह रहा था कि कुछ दिन आतिथ्य स्वीकार हो जाता, कुछ दिन मेरे यहां पर आप मेहमानी कर लेते तो बड़ी कृपा होती। क्योंकि संत जब ग्राम पे आते हैं तो ईश्वर की अनुपम कृपा है। जब संतों का आगमन यदि ग्राम पर हो जाए तो यह अनुपम कृपा मानिए। यह समझिए यदि कोई संत आपके ग्राम पर रुका है तो ईश्वर ने आपके ग्राम पर अनुपम कृपा की है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको सुनने पे बुरा भी लग जाए, ऐसी बाणी भी संत बोलते हैं, तो यह सोचना कि उसके पीछे भी आहूतों की कृपा होती है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो वहां पर जैसे ही है वो संत जी जो हैं राजा विक्रमादित्य ने निवेदन किया कि महाराज कुछ दिन अतिथि बन जाते, मेरे आतिथ्य स्वीकार हो जाता, आप कुछ दिन मेरे यहां मेहमानी कर लेते। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई राजा, बात ऐसी है कि हम हैं दिगंबर और हम जो है नगरों में प्रवेश करना नहीं चाहते। यदि आप हमारी व्यवस्था कहीं करा दो बाहर तो हम 1-2-4 दिन रुक लेंगे। तो कहा महाराज हमारे अवंतिकापुरी में उज्जैनी पे क्षिप्रा नदी बहती है, उसके किनारे आपकी व्यवस्था करा देते हैं। बोले हाँ ठीक है। राजा ने तुरंत आदेश दिया दूतों को, एक कुटी कुसा की बनाई गई। उस कुटी में जो यथोचित व्यवस्था है वो करी गई। संत रुक गए। अब रोज उनके जलपान की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था विक्रमादित्य महाराज कर देते। समय बीता। एक दिन विक्रमादित्य राजा जो है सपरिवार संत के दर्शन के लिए गए। प्रणाम किया, पैरों को धोया, आरती बंदन की
और धीरे से उनके चरणों को दबाते हुए महाराज ने कहा। राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे मन पर कुछ प्रश्न थे, मैंने कई बार इनका उत्तर लेना चाहा, पर यथोचित उत्तर मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहता था कि इन प्रश्नों को आपके सामने रखूं और आपके सामने ये प्रश्न जब प्रस्तुत करूंगा तो हो सकता है इनका यथोचित उत्तर आप मुझे प्रदान कर दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तक ये प्रश्नों के ये उत्तर तुमने किसी से पूछा नहीं। कहा महाराज बहुत पूछा, पर मेरे मन में संतोष हो ऐसा नहीं मिला। तो कहा एक काम करो, एक नगर में आयोजन करा लो, तुम्हारे साथ साथ नगरवासियों को भी पता चल जाएगा कि ये प्रश्नों के उत्तर क्या है, और जिन आयोजकों में जिन जिन विद्वानों को बुलाया था उन सबको बुला लो। कहा ठीक है महाराज। तो कहा एक तिथि निकलवा लो, एक मुहूर्त सुधवा लो, उस मुहूर्त में मैं नगर पे आ जाऊंगा। महाराज विक्रमादित्य ने अपने पुरोहित से एक मुहूर्त निकाला। कहा महाराज शुक्ल पक्ष आने वाला है, उसकी एकादशी में आप नगर में प्रवेश करेंगे। कहा ठीक है। कहा मैं वहां व्यवस्था कर दूंगा और वहीं पर आपका स्वागत भी हो जाएगा। कहा नगर भ्रमण भी हो जाएगा और आपके चरण हमारे भवन तक भी पहुंच जाएंगे। संत जी जो है मान गए। अब एकादशी आने में पूरे जो थे 10-15 दिन बाकी थे और नदी के किनारे रहे, तो वहीं एक ग्वाला जो है गाय चराने आए। उस ग्वाले से संत की दोस्ती हो गई, साधु की दोस्ती उस ग्वाले से हो गई। ग्वाला जो था बड़ा भोला भाला था साहब। तो संत के लिए जो भोजन सामग्री आए, जितनी संत को लगे उतनी संत बचा लें, बाकी उसी ग्वाले को खिला दें, भैया तू खा। ग्वाले का नाम हल्कू था महाराज। अब हल्कू के साथ बड़ी मित्रता हो गई और अब जो है हल्कू से एक दिन संत जी ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारी और हमारी मित्रता हो गई है, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे महाराज। तो कहा जिस दिन नगर पर हमारा प्रवेश होगा, जिस दिन हम नगर पर जाएंगे, उस दिन तो हमारे साथ चलोगे? कहा चलेंगे। कहा बस एक छोटी सी व्यवस्था जो है वह आपको बनानी है। बोले क्या? कहा तुम हमारे साथ चलोगे तो संत बनकर तुम चलना, हम तुम्हारे चेला बन के चलेंगे। तो हल्कू ने कहा महाराज प्रश्न जब राजा पूछेगा तब। तो कहा बस एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें राजा अकेले में ले जाने लगे तो तुम अकेले मत जाना, तुम कहना ये हमारा पक्का चेला है, सदा ये हमारे साथ रहता है। और जब भी राजा तुमसे कुछ पूछे तुम कह देना बस इतनी सी बात, इसका उत्तर तो मेरा चेला दे देगा, बाकी उत्तर मैं दे दूंगा। हल्कू थोड़ी देर के लिए मौन हुआ और कहने लगा ऐसा है महात्मा जी, कहीं गर्दन तो नहीं कटवा दोगे? अरे कहा बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो। कहा तुम हमारे मित्र हो? कहा ठीक है, बात पक्की रही। कहा ठीक। समय बीता, जिस दिन का मुहूर्त निकलवाया गया था वह दिन आया। अब राजा ने पूरे नगर को तोरणबार बनवाए, बंधनवार लगे, केले के खम्भों से पूरे नगर को सजाया गया। पूरी उज्जैनिया अवंतिकापुरी जो है सज गई। जहां पर बैठालने की व्यवस्था थी घर पर, वहां पर सुंदर आसन लगा कि आज संत प्रभु आ रहे हैं। यथोचित व्यवस्था की गई, पूरे गांव पर दुंदुभी और नगाड़े बजवाए गए। उसके बाद पर एक अच्छा उत्तम रथ और सैनिक की एक टुकड़ी जो है और कुछ पुरोहित और पंडितों के साथ पर राजा ने अपने कुलगुरु को जो है संत प्रभु को लेने भेजा। अब वो गए तो संत ने राजा से कहा था कि राजन ऐसा है, जब हम नगर में प्रवेश करेंगे तो वहां कुछ माताएं बहनें भी रहेंगी, इसलिए मेरे लिए एक बोरा भेज देना पट्टी, तो मैं उसे लपेट कर आ जाऊंगा। तो एक बोरा की जो पट्टी है वह भेज दी गई। संत ने हल्कू को अंदर बुलाए और कहा कि सुनो, इसे तुम पहनो और तुम्हारे वस्त्र मुझे दो। अब हल्कू ने बोरा की पट्टी पहना, डरते हुए कहा महाराज कृपा बनी रहे। नहीं कहा आप चिंता मत करो। और संत ने हल्कू के वस्त्र पहने। अब वहां से हल्कू संत बन के बाहर आए और साथ में संत जो थे वह चेला बन के आए। हल्कू को रथ में बिठाला गया, आगे आगे संत चेला बने चल रहे हैं। अब बाजों के साथ में, नगाड़ों के साथ में पूरा नगर भ्रमण करते हुए जहां यथोचित स्थान रखा गया था सभा का, वहां पहुंचे। राजा ने आगवानी की, आगे बढ़कर पैरों को धोया और हल्कू जो संत बने थे उनका स्वागत करके उचित आसन देकर जो है उन्हें बिठाला।
अब सैनिकों ने कहा कि हाँ अब आप तुम यहां से जाओ। तो संत बने हल्गु ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जा सकते, वो हमारे पक्के चेला हैं, यहीं बैठेंगे जहां हम बैठे हैं, इसके नीचे बैठा लो उसको। तो सिंहासन में बैठ गया हल्कू, और सिंहासन के सामने नीचे जो है संत प्रभु चेला बने बैठ गए। जो प्रारंभिक पूजन होता है वह करने के बाद, आरती वादी घुमाने के बाद पर अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनमें से एक प्रश्न तो यह है, यदि आपकी आज्ञा है तो आपके सामने रखूं। हाँ तो कहा रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा महाराज ब्रह्म एक ही है कि अनेक है? मेरा पहला प्रश्न जो है कि ब्रह्म एक ही है कि अनेक है? कहा कोई दुर्गा रूप में पूछता है, कोई शिव रूप में पूछता है, कोई जो है शक्ति रूप में पूछता है, कोई कृष्ण रूप में पूछता है। ऐसा जब विक्रमादित्य ने कहा कि ब्रह्म एक है या अनेक है, तो जो संत बने हल्कू थे उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, इसका उत्तर तो मेरा चेला दे देगा। तो महाराजा विक्रमादित्य को भी जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा प्रश्न है जिसे बड़े बड़े गुण ऋषि ना जान पाए, उनका इनका चेला दे देगा। हाँ तो बोले महाराज उत्तर दिलवाइए। अब चेला जो संत बने थे वो कहने लगे सुनो राजन, जो तुमने प्रश्न किया है उसे ऐसा समझा जाए कि यदि पूर्णिमा की रात हो और 100 घड़ों पर सुंदर जल भरा हुआ हो और 100 घड़ों पर चंद्रमा की प्रतिबिंब में जो पड़ेगा, स्वच्छ चांदनी यदि फैली हो तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब 100 घड़ों में पड़ेगा वो यह बताओ 1 पड़ेगा या 100 पड़ेगा? तो राजा ने कहा 100 पड़ेगा। कहा लेकिन चंद्रमा कौन है, क्या चंद्रमा 100 है या 1 है? कहा चंद्रमा तो एक ही है। कहा जैसे चंद्रमा एक है लेकिन घड़े 100 हैं और 100 घड़ों पर निर्मल जल रखा हुआ है और उन पर पड़ने वाला प्रतिबिंब 100 दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा एक ही है, उसी प्रकार एको ब्रह्म दूसरो नाश्यति, ब्रह्म एक ही है, वह अपने भक्तों के कारण कहने लगे अनेकों रूपों में प्रकट हो जाता है। जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी वैसा वह स्वरूप धारण करके आपके सामने आ जाएगा। वही शक्ति है और वही शिव है, वही पुरुष है और वही प्राकृति है, यही ब्रह्म है। आपकी उपासना जिस क्रम की रहेगी उस क्रम में ईश्वर आपको दर्शन दे देगा। जैसा आप मन बना के कहने लगे मानेंगे ईश्वर को, वैसा ईश्वर आपके सामने समक्ष जो है उपस्थित होता है। तो एको ब्रह्म दूसरो नाश्यति, कहा वही ब्रह्म से दुर्गा, वही ब्रह्म से काली, वही ब्रह्म से शिव, वही ब्रह्म से शक्ति और वही ब्रह्म से अनेक देवता प्रकट होते हैं। और जब समय का क्षय होता है भगवान अपनी लीला समेटते हैं तो वही जो है सारे देवता और देवी उस ब्रह्म में जाकर निरूपण हो जाते हैं, उसी ब्रह्म में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए कहा कि वेदों ने कहा है एको ब्रह्म दूसरो नाश्यति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। राजा ने कहा ठीक है महाराज, समझ में बात आ गई। मेरा दूसरा प्रश्न है। कहा क्या? कहा मैं ये कहता हूं और सुना भी आप लोग विद्वानों के मुख से है कि ब्रह्म सर्वत्र रहता है, ब्रह्म सर्वत्र रहता है, कण कण पर ईश्वर है। कहा बिल्कुल। तो कहा जब कण कण पर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो संत ने कहा हंसते हुए, कहा महाराज आपने सुबह प्रातः जो है पहले पहर पर मतलब 9-10 बजे हमारे पास रथ पहुंचा दिया था और रथ हमारे पास पहुंच गया, फिर हम उसमें बैठे, फिर पूरी उज्जैनी का आपने एक चक्कर लगवा दिया, नगर में अनेकों रस्तों से घूमते हुए यहाँ तक ले आए और यहाँ लाके बिठा दिया। उसके बाद आपने आरती पूजन कर लिया, लेकिन हमें अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। अच्छा अच्छा, कहा महाराज कुछ खाएंगे? बोले हाँ, कुछ कम से कम इन प्रश्नोत्तरों के बीच पर ही हमें दूध ही पिला दिया जाए। तो राजा ने लोगों से कहा कि इनको दूध ला कर दो। तो एक कटोरे में दूध लाया गया महाराज, सोने का कटोरा संत के हाथों में दिया गया। उन्होंने लिया और उंगली से उसको जो है घुमाते हुए दूध को चाटने लगे। राजा ने 1-2 बार देखा चाटते हुए, कहा संत प्रभु ये बताओ ये दूध को चाट क्यों रहे हो? कहा महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी रहता है, दूध में घी निहित रहता है, तो मैंने सोचा दूध को ना पी के इससे घी निकाल के चाट लूं। तो महाराज जो है विक्रमादित्य हंसने लगे। कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले कैसे होता है? बोले पहले दूध को जमाया जाता है, फिर जमाने के बाद उसे मथा जाता है, मथने के बाद उससे नैनू निकलेगा, नैनू को तपाया जाएगा, तब उससे घृत प्राप्त होगा, तब उससे घी प्राप्त होगा। संत ने हंसते हुए कटोरे को नीचे रखा और कहा कि सही कह रहे हो महाराज विक्रमादित्य, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि सामान्य रूप से सब कहीं व्याप्त है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मन में पहले श्रद्धा आनी चाहिए, फिर विश्वास दृढ़ होना चाहिए,
फिर भक्ति रूपी जल से इस वृक्ष को सींचा जाए, तब अंकुरित स्फुटित होता है, तब ईश्वर आपको जो है दर्शन देगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। कहा पहले ईश्वर को जो है पाने के लिए भक्ति की जाती है, जब भक्ति करोगे तब जाकर ईश्वर मिलेगा। जर्रा जर्रा ईश्वर पर है या ईश्वर ही जर्रे जर्रे पर है, दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन उसे देखने के लिए पहले दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति आती है। जब श्रद्धा जागृत होती है तब ईश्वर आपको दर्शन देता है। कहा महाराज विक्रमादित्य ने कहा ठीक है संत, आपने सही बात कही। मुझे एक बात समझ में आ गई कि परमात्मा एक ही है और उसमें धागा बांध दिया। दूसरी बात यह भी समझ में आ गई कि कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पहले भक्ति करनी पड़ती है। मेरा अंतिम प्रश्न है। बोले क्या है महाराज? कहा मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि ये ईश्वर करता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के सारे ईश्वर शब्द कोई अस्त्र करता शब्द क्या नहीं है? लग सकता। कहा ठीक है। पैरों संत ने कहा एक बात बताओ महाराज, आप कुर्सी पे बैठे हो, सिंहासन बैठे हो, मुझे जमीन पर बिठाल दिया है, ठीक है, और आप इस समय याचक हो, क्योंकि प्रश्न करता आप हैं, आप याचक हैं, आप मांग रहे हैं मुझसे, उत्तर देने वाला मैं हूं, तो ये क्या सुशोभित हो रहा है? ये सुंदर लग रहा है क्या? अरे मांगने वाले को नीचे होना चाहिए, देने वाले को ऊपर होना चाहिए। मुझे ऊपर बैठना चाहिए और आप प्रश्नकर्ता नीचे बैठे। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो उठे विक्रमादित्य, नीचे बैठे और संत से कहा प्रभु आप हमारी सिंहासन में बैठ जाओ। उन्हें सिंहासन बिठाला। अब संत सिंहासन में बैठे और अब उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब क्या प्रश्न था तुम्हारा? कहा महाराज मेरा प्रश्न यही था कि ईश्वर एक है, सामान्य रूप से सब कहीं रहता है, पर करता क्या है? कहा महाराज विक्रमादित्य कुछ नहीं करता, बस यही करता है, रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। 2 मिनट में तुम जमीन में आ गए, मैं सिंहासन पर आ गया। परमात्मा सिर्फ यही करता है, बोले यही काम है। महाराजा विक्रमादित्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि धन्य है प्रभु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे और आपके मन पर जो है वह इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप किसी को भी इष्ट बना लीजिए। देखिए भाई, आप जो सामग्री चाहते हैं, यदि कामना रहित भक्ति करते हैं तो भी और कामना से भक्ति करते हैं तो भी, दोनों प्रकार की निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति, दोनों प्रकार की भक्ति में इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए। इष्टवाद जबरदस्त होना चाहिए। आपको इष्टवाद ऐसा होना चाहिए कि मत जो यदि मैं दुर्गा को मानता हूं तो यही दुर्गा ही सब रूपों में समाहित है। मैं शिव को मानता हूं तो शिव ही सब रूपों में समाहित हूं। मैं कृष्ण को मानता हूं तो सारे रूपों में कृष्ण ही समाहित है। ये इष्टवाद। कथा ये आती है कि एक बार तुलसी बाबा घूमते हुए वृंदावन पहुंचे और जब वह वृंदावन पहुंचे तो वहां संत पीहा मिल गए उनको। तो संत पीहा जो मिले, उन्होंने देखा कि बाबा तुलसी तुम वृंदावन में? कहा, बोले तुम तो राम को इष्ट मानते हो। तो कहा क्या होता है? कहा लेकिन तुम राम को इष्ट मानते हो और कृष्ण के दर्शन करने आए हो। तो बिहारी जी के मंदिर के बाजू की चर्चा थी, बाहर की चर्चा थी। तो तुलसी बाबा ने कहा कि मैं राम को ही सब में देखता हूं, मैं सारे देवी देवताओं में राम को ही देखता हूं। तो संत पीहा ने हंसी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, हमें दिखाओ जब जाने। आपका इष्ट बल इतना ज्यादा है या आप इतने इष्ट बल पर भरोसा रखते हो तो हमें दर्शन कराओ। तो कहा कहां करना चाहते हो? कहा अंदर बाके बिहारी बैठे हैं मंदिर में और बिहारी जी में राम के दर्शन हो जाएं, यदि आपका इष्ट बल इतना प्रबल है तो तुलसी बाबा अंदर गए संत पीहा के साथ और पीहा के साथ जाके अंदर खड़े हो गए। बिहारी जी के मंदिर में 5 मिनट में पर्दा गिरता और उठता है, बिहारी जी को नजर ना लग जाए, इसलिए बिहारी जी बड़ी सुंदर जो है मूर्ति है भगवान की। तो बिहारी जी के 5 मिनट में पर्दा गिरता और उठता है। तो तुलसी बाबा ने प्रार्थना की और प्रार्थना कह के कहा कि हे प्रभु, ये संत जी जो मेरे साथ हैं ये आपको आजमाना चाहते हैं, आप में भेद करना चाहते हैं। मैं तो जानता हूं कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, और मैं आपको प्रणाम भी राम के स्वरूप पे ही करता हूं। तो कहा कि परमात्मा इतनी भर लाज रखना कि आप में राम के दर्शन हो जाएं। तो तुलसी बाबा ने एक दोहा कहा कि क्या वर्णऊं छवि आपकी भले विराजे नाथ, क्या वर्णऊं छवि आपकी भले विराजे नाथ।
पर तुलसी मस्तक जब नबे धनुष बाण हो हाथ। कहा महाराज हाथ में धनुष बाण ले लो तो यह तुलसी नतमस्तक हो जाएगा। पर्दा लगा और जब पर्दा खुला तो संत पीपा ने भी आश्चर्य देखा कि जो बिहारी जी की मूर्ति थी, एक हाथ में बंसी ली थी और एक हाथ में चक्र ली है, मुस्कुराते हुए खड़े बिहारी जी जो हैं वह बदल गए। वहां जिस हाथ में चक्र था उस हाथ में धनुष आ गया और जिस हाथ में जो है मुरली थी उस हाथ में जो है बाण आ गया। बिहारी जी राम के रूप में आ गए। तुलसी बाबा ने कहा देखो, तुलसी बाबा ने संत पीहा से कहा कि देखो अब तुम्हें राम दिख रहा है या कृष्ण दिख रहा है। संत पीहा जो है चरणों पर लेट गए तुलसी बाबा के कि धन्य प्रभु आपकी भक्ति, आपकी भक्ति ने तो बिहारी जी को जो है राम स्वरूप में प्रकट कर दिया। तो ये इष्टावाद होता है। और फिर बिहार जी ने एक जो है वह दोहा कहा है वहां पर कि कित मुरली कित चक्रिका कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहा जो है वह कृष्ण जी तुरंत रघुनाथ हो गए। तो ये इष्टावाद है। तो हमें और आपको जो है वह एक बात विदित होना चाहिए भैया कि किसी भी एक स्वरूप में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। जिस प्रकार नदी में हजारों यदि नाव खड़ी हैं, आप गंगा जी प्रयाग जाते हैं और आपको नैनी तरफ आना है या नैनी तरफ से गए हैं और प्रयाग तरफ जाना है तो नाव तो बहुत सी लगी हुई है, लेकिन एक सुदृढ़ नौका देखकर आप उसमें विराज जाते हैं, वह नौका आपको नाव पार करा देती है। उसी प्रकार ये भावसागर रूपी नदी को पार करने के लिए किसी एक का नाम का सहारा ले लो। और शास्त्र कहता है कि गुरु एक बनाना चाहिए, ईश्वर एक रहना चाहिए। जैसे आपको पिता जो है, आप पिता के समान सबको मानो लेकिन पिता एक ही होता है, उसी प्रकार आपका जो है इष्ट एक होना चाहिए और इष्ट में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल परीक्षित जी जो हैं वह सुखाचार्य से पूछते हैं कि महाराज मृत्यु का समय निकट आ जाए तो व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वह मुझे बतलाइए आप। तो कहा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के यश गायन को सुनना चाहिए और जो है ईश्वर का जो है नाम स्मरण करना चाहिए। ये मरते हुए व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। तो कहा मेरी निष्ठा जो है वह कृष्ण में है, मैं कृष्ण को अधिक प्रेम करता हूं, परीक्षित ने कहा। और मेरे जन्म के पूर्व जब मैं गर्भ में था तो गर्भ में जाकर मेरे प्राणों की रक्षा भी श्री कृष्ण ने की थी। तो मुझे श्री कृष्ण का जो है वह आप हित उपदेशक संवाद सुनाइए, पहली बात। दूसरी बात जो है मैं ये चाहता हूं कि परमात्मा जब अवतरित होता है तो किन कारणों से होता है और यह विशाल सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा से भी किया था, यही प्रश्न जो है मैत्रेय से विदुर जी ने किया और सुखाचार्य से परीक्षित ने किया। तो इसके वर्णन में मुस्कुराते हुए सुखाचार्य कहते हैं कि जो संवाद भगवान ब्रह्मा ने नारद से बतलाया था, जो मैत्रेय ने विदुर जी से बतलाया था, वही कथा मैं आपको बतला रहा हूं। इसमें मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। शुक्राचार्य ने, सुखदेव महाराज जी ने कहा, मैं वही संवाद दोहरा रहा हूं जो पूर्व में घटित हो चुके हैं। और सत्य बात तो यह है भैया कि आप जो भी सुनते और बोलते हैं, जो कहते हैं, वह आपसे पहले हजारों लोगों ने कह चुका और बोल चुके होते हैं। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा जो कर्तव्य आप निभा रहे हैं उसे कई लोग निभा चुके हैं संसार में। यह सृष्टि कई बार जो है प्रलय और लय हो चुकी है। तो वही बात सुखाचार्य कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो, आपने जो सृष्टि के बारे में कहा है तो सृष्टि जो है वह 10 प्रकार की होती है। सृष्टि जो है वह 10 प्रकार की होती है। कहा ठीक है महाराज। कहा भगवान का एक स्वरूप है जिसे विराट पुरुष कहते हैं। जब वह विराट पुरुष जो है जल पर लेटा हुआ मन पर जिस प्रकार की जिज्ञासा करता है, मन पर इच्छा होने से उसके मन उत्पन्न हो जाता है, पैर हिलाने डुलाने से इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहा जब वह कुछ भोज पदार्थों की इच्छा करता है, भोज पदार्थ जो हैं वह निर्माण हो जाते हैं। उसके रोम आदि में सारे में देवता निवास करते हैं। जब वह बोलना चाहता है तो उसकी वाणी पर सरस्वती जो है वह प्रकट हो जाती है। जब वह आंख खोलकर यह सृष्टि को देखना चाहता है तो सूर्य और चंद्रमा जो है आंखों पर आ जाते हैं। कहा जब वह बालों पर जो है ध्यान करता है तो बाल खिल्ले जो हैं वह देवता पैदा हो जाते हैं। वह पीठ का आभास करता है तो मर्दगण आदि पैदा हो जाते हैं।
कहा वह जो है अतड़ियां आदि के बारे में सोचता है तो अन्नपूर्णा वगैरह उधर पर प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे उसके ही शरीर से सारा जो है वह ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वही जो है विराट पुरुष आदि नारायण कहलाता है। और जब सृष्टि का विनाश करता है तो वही आदि नारायण छोटे से बालक के रूप पर बाएं पैर के अंगूठे को मुंह से चूसता हुआ बट वृक्ष जो है के पत्ते पर इस जलमग्न धरा पर, जलमग्न ब्रह्मांड पर जो है वह कीड़ा करता हुआ जो है विचरण करने लगता है। लेकिन जब वह सृष्टि का निर्माण करता है तो वह विराट पुरुष जो है अपने शरीर को बड़ा बना लेता है और धीरे धीरे उससे ही सारे देवता उत्पन्न होने लगते हैं। जब इस प्रकार जो है सुखाचार्य परीक्षित से कहते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस बात को जो है मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ। तो कहने लगे कि एक बार की बात है कि आदि नारायण से सैया पर लेटे हुए मन पर विचार करते हैं कि बहुत समय हो गया है, अब सृष्टि को बढ़ाया जाए, सृष्टि को जो है वह बढ़ाया जाए। ऐसा मन पर सोचने के बाद उनकी नाभि कमल जो है से एक पुरुष पैदा होता है और वह नाभि कमल से जो पुरुष पैदा होता है वह अपने सिर को चारों तरफ घुमाता है तो उसे 4 जो है सिर और प्राप्त हो जाते हैं। एक सिर पहले से प्राप्त था, आजू बाजू सिर को घुमाया तो 4 सिर और प्राप्त हो गए तो पंचमुखी ब्रह्मा हो गए। बाद पर शिव जी ने एक सिर काट दिया है, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा आप लोग देखते हैं। नहीं तो वो पहले उत्पन्न जब हुए थे तो 5 मुख से हुए थे तो पंचमुखी ब्रह्मा हो गए। पंचमुखी ब्रह्मा कुछ देर उस कमल पर बैठे, फिर आजू बाजू जल को ही देखकर सोचा कि इस सृष्टि में मेरे अलावा भी कोई है कि नहीं। तो उस कमल से जो है वह नीचे की ओर उतरते हैं। जब नीचे की ओर उतरे तो वहां पर उस कमल की नाल पर 3 लोक उत्पन्न होते हैं, जिसे भू, भुवा और स्वाहा कहा जाता है। फिर थोड़ा और नीचे आए तो 3 लोक फिर उत्पन्न हुए, जिन्हें महा, तपह, जना कहा जाता है। और नीचे उतरे तो सत्यलोक जो है वह प्राप्त हो गया। अब ब्रह्मा जी सत्यलोक तक गए, उसके बाद ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई देते हैं, एक दिया ता और एक दिया पा। तो ब्रह्मा जी ने उनका मतलब समझा तप, तो तप करो। ये आभास हुआ, इससे आवाज आ रही तप किया। तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तपस्या की। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा ने कमल पर बैठकर तपस्या की। तपस्या करने के बाद नारायण का जो है वह दर्शन हुआ और नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हें बनाने वाला मैं ही हूं, तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हो और मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का निर्माण करो। कहा ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है पहले निष्काम सृष्टि बनाई। पहले निष्काम सृष्टि में ये अंतरिक्ष वगैरह आ जाता है, निष्काम सृष्टि बनाई। फिर 5 महाभूत बनाए, जिसमें छिल, जल, पावक, गगन और समीरा, मतलब आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये पृथ्वी, इनका निर्माण किया 5 महाभूतों में। तो पंचभूत बनाए। पंचभूत बनाने के बाद पर ब्रह्मा जी ने जो है महत्व सृष्टि बनाई, जिनमें सत आदि गुण आ जाते हैं। उसके बाद अहंकार सृष्टि बनाई, जिसमें 5 महाभूत आज से युक्त हुआ ये। फिर ताम्रवर्ण से ताम्रवर्ण सृष्टि बनाई, फिर रजोगुण सृष्टि बनाई, फिर सतोगुण सृष्टि बनाई, फिर इंद्रियों को आदि को बनाया। उसके बाद साहित्यिक बनाए से देवता बनाया। फिर अविद्या, तम और मोह, महामाया, इन तीनों की रचना की। फिर इसके बाद में प्राकृत सृष्टि बनी। उस प्राकृत सृष्टि में फिर विकृत सृष्टि भी बनी है। विकृत सृष्टि में ये भूत पैताल आ जाते हैं, ये पिशाच वगैरह आ जाते हैं, विकृत सृष्टि है। फिर इसके बाद में जो है त्रियोग सृष्टि बनाई। त्रियोग सृष्टि में पशु, जलचर, नभचर आ जाते हैं, इनको बनाया। इसके बाद पर ज्ञान शक्ति से विवेक और ज्ञान बनाया। ठीक, इसके बाद पर फिर जब वनचर के बाद पर पेड़ पौधों को बनाया, उसमें भी 3 सृष्टि है पेड़ पौधों में। एक है जो आश्रय सृष्टि कहलाती है। आश्रय सृष्टि पर जो है जो आश्रय लेकर उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्रह्मी और गियोल हो गए, इनको आश्रय चाहिए, किसी पेड़ पर लटके ये लगेंगी तभी ये बढ़ेंगी। कहा ये आश्रय सृष्टि है। फिर इसके बाद में जो है वह कठोर सृष्टि बनाई, जिसमें बांस आदि आ जाते हैं, तो अंदर से पोले रहते हैं और बाहर से उनकी त्वचा जो है वो कठोर रहती है। फिर उसी में एक सृष्टि बनाई, कहा कि जो पृथ्वी पर फैलती है छाल सृष्टि, जैसे खरबूजा और तरबूजा हो गए, जो छाल सृष्टि पर आते हैं। फिर इसके बाद पर जो है ताम्रक सृष्टि बनाई, जिसमें फूल भी लगते हैं और फर भी लगते हैं,
जिसमें आम वगैरह आ जाएंगे आपके, ये बनाया। इस प्रकार से सृष्टि बनाते हुए जो है वह आगे बढ़ते हैं। फिर देवसर्ग और उपसर्ग को मिलाकर जो है मनुष्य की सृष्टि हुई है। उसके बाद पर प्रकृति की विकृत सृष्टि से जो है भूत पिशाच पैताल और किन्नर आदि को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद काल का विभाजन करना चाहा कि अब काल का विभाजन होना चाहिए। तो काल का जो है वो सबसे पहले एक जो है परमाणु बनाया और परमाणु से 2 अणु बनाए, फिर उससे एक त्रिरेणु बनाया, त्रिरेणु से त्रिटी बनाई और 100 ऋषि से एक मेध बनाया और मेध के 3 मेधों का एक लव बनाया, 3 लव का एक निमेष बनाया। निमेष कहलाता है जितना आप पल के नीचे करते हो और ऊपर उठाते हो, जितना समय लगता है यह एक निमेष कहलाता है। जो आप पल के नीचे करोगे और ऊपर कर दोगे, निमेष बनाया। 3 निमेषों से एक क्षण बनाया और 15 क्षणों की एक नाड़ी होती है और 2 नाड़ी का एक दंड कहलाता है और 2 दंडों का एक मुहूर्त भी होता है। इसी प्रकार 7 दंडों का एक पहर होता है महाराज। पहर को यम भी कहते हैं और 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि होती है। ऐसे 8 पहर का एक दिन होता है मनुष्य का, ऐसा 8 पहर का एक दिन होता है। फिर दिन बने तो 15 दिन का एक पाक बनाया, 2 पाक होते ना, तो 15-15 दिन का एक पाक बनाया, ठीक है। और जो मनुष्यों का एक मास होता है वो पितरों का एक दिन होता है। जो मनुष्यों का एक मास होता है वह पितरों का एक जो है दिन होता है। और 6 मास का एक अयन होता है। 2 अयन होते हैं मनुष्य के, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये 2 अयन बनाए, अयनों को और 2 अयनों को मिलाकर एक वर्ष बनाया। एक वर्ष जो है मनुष्य का जो है एक वर्ष तब जाकर देवताओं का एक दिन होता है। मनुष्यों के 12 महीने बीतेंगे, एक वर्ष बीतेगा, तब देवताओं का जो है एक दिन होता है, ठीक है। लगभग मनुष्य की आयु 100 वर्ष की दी है कलयुग पर, और 100 वर्ष भी बहुत कम लोग जी रहे हैं आज के उसमें। पर यह है मनुष्यों के वर्ष के हिसाब से तारा नक्षत्रों की गणना की गई। उसके बाद में इडा, अनुवाद, वत्सर आदि की गणना करके आगे बनाया, 4 युगों की स्थापना की। तो सबसे पहले जो है वह कलयुग को बनाया। यह 4,32,000 वर्ष का होता है। 4,32,000 वर्ष जो है कलयुग की आयु दी। 8,64,000 वर्ष जो है वह द्वापर की आयु दी। 12,96,000 वर्ष जो है त्रेता की आयु दी। 12,96,000 वर्ष जो है वह त्रेता की आयु दी। और 17,28,000 वर्ष जो है वह सतयुग की आयु दी। बात आ गई समझ में? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, उसके बाद द्वापर की आयु 4,64,000 वर्ष बाद, उसके बाद जो है 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु और 17,28,000 वर्ष जो है वह सतयुग की आयु। ये 4 युगों की आयु प्रदान की गई। ये जब 4 युग जो है लगभग 1,000 बार आते जाते हैं, 4 युग 1,000 वर्ष जो है आते जाते हैं, तब जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो ये सृष्टि है ब्रह्मा दिन भर में समेट देते हैं और रात्रि में फिर निर्माण करते हैं, फिर सुबह समेट देते हैं, फिर सुबह से बनाते हैं, शाम को समेट देते हैं। तो जितना ये सृष्टि जो है वह ब्रह्मा की एक जो सृष्टि है दिन भर की, उसको एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की दिन भर की सृष्टि को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते और जाते हैं, 14 मनु जन्म लेकर मर जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन पर। 14 मनु पैदा होकर चले जाते हैं महाराज। और कहा कि मनु की अब आयु कितनी होती है? तो कहा चौगड़ी मतलब कलयुग की आयु जोड़ लो, द्वापर की जोड़ लो, त्रेता की जोड़ लो और सतयुग की जोड़ लो, चारों की आयु जोड़ लो। जब 71 बार यह 4 युग बीतते हैं, 71 बार 4 युग बीतते हैं, तब एक मनु समाप्त होता है। तब जो है एक मनु समाप्त होता है। और ऐसे 14 मनु जो है वह समाप्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक कल्प में 14 मनु जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी ने रोज की सृष्टि की। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी आयु प्राप्त है। उनका एक दिन में 14 मनु चले जाते हैं।
और 1000 बार जब चौघड़ी बीतेगी तब ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाएगा। ऐसे उनको 100 वर्ष की आयु प्राप्त है ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा ऐसा 100 वर्ष जिएगा। ब्रह्मा जी को भी आयु प्राप्त, ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जिएंगे। फिर सृष्टि का आगे विस्तार करते हुए ब्रह्मा जी जो हैं वह सनकादिकों का निर्माण करते हैं, सनकादिकों को उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम इस सृष्टि पर मनुष्य रूप में यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो वह सनक, सनानंदन, सनातन और सनंत कुमार, 4 मानस पुत्र जो है ब्रह्मा के उत्पन्न हुए, चारों उत्पन्न हुए। और यही बाल ब्रह्मचारी है, तो ये बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। इनकी अवस्था जो है सदा 5 वर्ष की रहती है। और भगवान का सुंदर भजन ये गाते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस। और चारों लोगों में जो है विचरण करते रहते हैं। और नारायण का भी आदेश है अपने दूतों को कि जब ये आए तो इन्हें बिना रोक टोक के आने दिया जाए। ये कहीं भी जा सकते हैं सनकादिक, ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। सृष्टि के पहले जो है मनुष्य के रूप में यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो वह जो है सनकादिक आदि चारों भाई उत्पन्न हुए। उसके बाद पर जो है ब्रह्मा जी की भौं से बीच के मध्य से कहा जाता है कि भौं को ऊपर नीचे किया तो रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र का जन्म जो है ब्रह्मा जी की भौं से उत्पन्न हुआ। तब रुद्र से भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने, कि आप मेरी सृष्टि पर थोड़ा योगदान दीजिए। तो कहा क्या बनाए महाराज? तो कहा जैसा मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं वैसा आप भी करिए। तो भगवान ब्रह्मा तो अच्छी अच्छी चीजें बनाए। शंकर जी जो हैं, रुद्र भगवान जो हैं, वहीं कहीं सांप बनाए, कहीं बिच्छू बनाए, कहीं गोहेरा बनाए, कहीं मगर बनाए, कहीं ये वो बनाने लगे। तो रुद्र को जब काफी बन गए तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं ही बना लूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो सृष्टि है तुम ऐसी बना रहे हो कि मेरी सृष्टि को ये खा जाती है। मतलब जितनी जो खाने वाली वस्तु है जो मनुष्य को खा जाए, एक दूसरे को खा जाए, हिंसक जो है, वह रुद्र की सृष्टि थी, रुद्र ने बना दिया। तो ब्रह्मा ने रोक दिया, कहा अभी आप रुको। उसके बाद पर ब्रह्मा जी ने जो है वह उत्पन्न किए धृति को, व्रति को, उसाला को, उमा को, नियुक्त को, सर्पी को, इलाका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 जो है रुद्राणी पैदा कर दिए ब्रह्मा ने। ये रुद्र के साथ चली गई। और फिर 10 पुत्र पैदा किए ब्रह्मा ने। उसमें 10 पुत्रों में सबसे पुत्र बड़ा जो है वो मारीची है। फिर अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये नारद जो है मानस पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के। ऐसे ये 10 जो पुत्र हैं वह उत्पन्न हुए। अब इन्हें अलग अलग से भी उत्पन्न किया गया था। जैसे नारद को गोद से उत्पन्न किया गया था, ब्रह्मा की गोद से नारद उत्पन्न हुए थे। दक्ष अंगूठे से, प्राण से वशिष्ठ, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलस्त नाभि से, पुलस्त और पुलह कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्र से, मारीची मन से पैदा हुए। ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के स्तन से, वक्षस्थल से जो है वह धर्म पैदा हुआ। और पीठ से जो है वह अधर्म पैदा हुआ। ठीक है। और पीठ के निचले भाग से ही, मतलब पृष्ठ भाग से जो है वह मृत्यु पैदा हुई है। हृदय भाग से ही भौं काम पैदा हुआ है और भौं से क्रोध पैदा हुआ। नीचे के ओंठ से जो है वह लोभ पैदा हुआ और मुख से, वाणी से सरस्वती पैदा हुई। इसके बाद ब्रह्मा ने आगे सृष्टि को बढ़ाया तो लिंग से जो है वह समुद्र पैदा हुआ, गुदा मार्ग से पाप पैदा हुआ। उसके बाद नृत्य आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम पैदा हुआ और ब्रह्मा के शरीर से त्यागने से कोहरा पैदा हुआ। जो कोहरा है वह शरीर ब्रह्मा ने अपना छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण किया, तो जो कोहरा है वह ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ। नए शरीर से अब 2 लोग पैदा हुए। ब्रह्मा ने नया शरीर रखा। दाहिने भाग से महाराजा मनु, स्वयंभू मनु जो है वह उत्पन्न हुए और बाएं भाग से जो है महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुई। अब शत्रुपा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने आदेश दिया कि अब आप सृष्टि का निर्माण जो है मैथुनी क्रिया से करिए। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए लोग बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि संतों से कहा, जितने पैदा हुए उनसे कहा, सप्तऋषियों से कहा कि आप सृष्टि निर्माण में मेरा सहयोग करिए। तो जब ब्रह्म से ही पैदा है तो ब्रह्म को जानते हैं। ठीक है। तो जो ब्रह्म को जानता है, जो माया को जानता है, वो जानता है कि माया के ग्रस्ते में नहीं आना है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया महाराज, सनकादिकों ने हाथ जोड़ा कि महाराज हम सृष्टि निर्माण में आपका सहयोग नहीं करेंगे, हमें भगवान का आश्रय लेना है, हम नारायण की सेवा करेंगे। संतों को भी कहा, संतों ने कहा महाराज पहले तपस्या कर लें, उसके बाद परिवार बढ़ा लेंगे आपकी आज्ञा के अनुसार,
तो ब्रह्मा ने इसलिए जो है मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और महाराजा मनु और शत्रुपा से यह कहा कि तुम्हें मैथुनिक क्रियाएं सृष्टि से जो है इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है। भाई देखो, ब्रह्मा की सृष्टि और आप में थोड़ा मनुष्य जो बनाता है उसमें अंतर रहता है। ब्रह्मा ने जो बनाया है, मान लीजिए ब्रह्मा ने पीपल बनाया तो दोबारा उसे पीपल नहीं बनाना पड़ा। एक पीपल से 1000 पीपल हो गए कि नहीं हो गए? पीपल का बीज जहां पड़ेगा वहां से दूसरा पीपल उत्पन्न हो जाएगा। एक बार बरगद बना दिया, बरगद से बरगद होते रहेंगे। स्त्री और पुरुष का जो है जोड़ा बना दिया, उससे बाल बच्चे के रूप में स्त्रियों से मतलब बेटियां और बेटे दोनों जो स्त्री पुरुष होते रहेंगे। ठीक है, पशुओं में भी ऐसे ही किया, जो पशु बना दिए उनसे पशुओं की वृत्ति भी हो जाएगी। जल में रहने वाले जीव बना दिए, उससे जल जीवों का निर्माण होता रहेगा। थल में रहने वाले जीव बनाए, उससे थल जीवों को निर्माण होता रहेगा। आकाश में उड़ने वाले जो पंछी हैं उनको बना दिया, उससे वो बढ़ते जाएंगे। ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में, ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में यह है कि वह एक समय पे पैदा होगी, उस समय आने पर नष्ट हो जाएगी, पुनः उसका जीवन दूसरे रूप में आ जाता है। जैसे दादा खत्म हुए, अब पिता हैं, पुत्र पैदा हो गया, पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पिता बूढ़ा होता जाएगा, पिता समय आने पर नष्ट हो जाएगा, आगे का कार्यभार पुत्र संभाल लेगा। पुत्र जब बूढ़ा होगा धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, उसकी संतानें जो है वह कार्यभार संभालते रहेंगे। ये ब्रह्मा की सृष्टि है। मनुष्य जो बनाता है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज बढ़ती नहीं है। जैसे तुमने एक कार बनाई तो कार एक ही रहेगी, दूसरी कार निर्माण करना पड़ेगा। कार से कार पैदा नहीं होगी, ये होगी भैया? नहीं होगी। आपको आपकी चीजें जो बनाते हो, वो जो बनाए वो वहीं के वहीं रहती है, उससे दूसरी चीज उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य की कृति और ब्रह्मा की कृति में ये अंतर है। ब्रह्मा यानी ईश्वर ने जो बनाया, वो जैसा बनाया वो वैसा उत्पन्न करता जाएगा। मनुष्य बना दिया, मनुष्य उत्पन्न होते जाएंगे। पशु बना दिया, पशु से पशु उत्पन्न होते जाएंगे। पेड़ पौधे बना दिए, पेड़ पौधे से पेड़ पौधे उत्पन्न होते जाएंगे। जलचर बना दिए, जलचर से जलचर उत्पन्न होते जाएंगे। नभचर बना दिए, नभचर से नभचर उत्पन्न होते जाएंगे। मनुष्य ये सोचे कि मैंने एक चीज बना दी, उसी से दूसरी चीज का निर्माण होता जाए तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें समय आने पर पुरानी हो जाती हैं, उनको सुधार कार्य होना पड़ेगा। जैसे अब आप अभी सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो आज से 10 साल पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर उसका नया वर्जन आया, अब उसके बाद कलर आ गए, कलर के बाद नया वर्जन आया। लेटेस्ट जो मोबाइल आप चला रहे हैं एंड्रॉइड है। ठीक है, पहले गाड़ियां कैसे आती थी, हमारे बुजुर्ग बैठे वो जानते थे। ठीक है, अब उसके बाद गाड़ियों के नए वर्जन आए, नए वर्जन के बाद फिर नए वर्जन आए। पर ईश्वर ने जो है, जो एक बार बना दिया, उसमें ईश्वर की कोई त्रुटि नहीं छोड़ता, कोई गलती नहीं छोड़ता। ऐसा तो नहीं है कि 1000 साल पहले जो मनुष्य होते थे उनको ये सोचा हो कि यार 2 आंखें दी है तो अब नया मनुष्य को 4 दे दूं, 2 और पीछे दे दूं। ऐसा तो नहीं किया ईश्वर ने। जैसा जो बनाया वैसा ही निर्माण होते चला आएगा। ईश्वर कभी गलती नहीं करता। भाई जैसा बना दिया, आप लोग तो गलती करते हो, उसको सुधार करते हो, नए वर्जन में वो चीजें बदल देते हो, लेकिन ईश्वर के ने आज तक जो है वर्जन नहीं बदला। भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी के 2 कान थे अब 4 कर दिया हो, या पहले 2 आंखें थी अब 4 कर दिया हो, या 2 हाथों से सोच लिया काम नहीं हो रहा तो 4 कर दिया हो। ऐसा नहीं करता। तो ईश्वर जो है अपनी माया को बनाने में और समेटने में दोनों में जो है निपुण है। हम लोग जो है बना तो सकते हैं पर समेटने में जो निपुण नहीं है, इसलिए हमें सुधार कार्य समय समय पर करना पड़ता है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है कि ए माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ए माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम,
माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मनु और शत्रुपा को जब बनाया तो सुखदेव महाराज कहते हैं निशांतवाचम बदतम मुने पुण्यात्मा नृपा। जो नृप है राजा मनु है वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए ब्रह्मा के सामने। उन्होंने कहा कि महाराज आप मैथुनी क्रिया से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तो बोल रहे हो, पर हम सृष्टि कहाँ निर्माण करें? कहा पृथ्वी है। कहा नीचे देखो ब्रह्मलोक से पृथ्वी है ही नहीं। कहा शुकाचार्य पूछते हैं, परीक्षित पूछते हैं शुकाचार्य से कि उस समय पृथ्वी कहाँ गई थी? तो कहा कि महाराज महर्षि के जो पुत्र थे ना कश्यप, उनको जो है दक्ष प्रजापति की कन्याएं विवाही थी। उसमें से दिति से जो है दैत्य जो है उत्पन्न हुए और अदिति से जो है वह देवता उत्पन्न हुए। तो एक बार जो है यह सब लोग पृथ्वी से निर्माण से पहले ब्रह्मलोक पे या ब्रह्मलोक के आजू बाजू जो 14 लोक थे भू भुआ उसी में निर्माण रहते थे। सृष्टि निर्माण के बाद पर यहां पर आए। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सत्संग सिर्फ जो है वह पृथ्वी पर होता है, देवलोक में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए यज्ञ यदि करना हो, यदि आपको सत्संग करना हो तो पृथ्वी पर आना पड़ता है। और अभी आगे जब कथा आएगी तो दधी जी के वर्णन में आप सुनेंगे कि दधी जी की जो पत्नी है उसने जब श्राप दे दिया है, उसके बाद यदि पुत्र और पुत्री पैदा करना हो तो भी देवताओं को पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। स्वर्ग में कोई भी देवता पिता नहीं बन सकता। ये जो है सुकृति का श्राप है। सुकृति जो है वह दधी जी की पत्नी थी, उसने श्राप दे दिया था। इसकी कथा आएगी परसों। तो अभी जब वहां पर मनु ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तो है ही नहीं, तो कहा जाता है कि एक दिन जो है कश्यप हवन आदि कर रहे थे शाम को, और देवता उत्पन्न हो चुके थे। तो सौत डाह सबसे खराब डाह होती है, भले वो सगी बहन ही क्यों ना हो। तो यहां पर अदिति जो है, अदिति के जो पुत्र थे वे देवता थे, तो उनका आना जाना, उनका हंसना गाना देखकर, अभी देवता सब छोटे छोटे थे, तो उनका देखकर दिति के मन पर जलन होती थी और वह भी पुत्र चाहने की कामना कर बैठी। लेकिन समय जो है वह गलत चुना। शाम के समय पर वह अपने पति से जो है वह पुत्र प्राप्त करना चाहती है। अब वह जाती है, उस समय हवन कर रहे थे जो कश्यप ऋषि थे, और वह आज्ञा मांगती कि महाराज मुझे भी पुत्र चाहिए और बलिष्ठ पुत्र चाहिए। कश्यप ने समझाया कि यह समय सहवास का नहीं होता, शाम के समय जो है वह सहवास नहीं करना चाहिए, इसमें दोष लगता है। अतिथि ने कहा उससे क्या होगा? कहा इस समय जो है भगवान शिव जो है वह घूमते रहते हैं अपने गणों के साथ पर। संध्या काल भूत प्रेत आने का समय होता है, भगवान शिव के जो हैं गण वह घूमते रहते हैं। तो इस समय जो पुत्र पैदा होता है वह उन्हीं जैसा हो जाएगा, या शिव गणों की उसमें छाई पड़ जाएगी। कहा शिव गणों की छाया नहीं पड़ने से क्या होगा? कहा जो पुत्र होगा बड़ा बलिष्ठ होगा, लेकिन कहा राक्षसी प्रवृत्ति से जो है उन्नत हो जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं महाराज, मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए जो देवताओं को दबा ले, जो देवताओं पर जो है उन पर अधिकार कर ले। तो जब दिति नहीं मानी, सहवास हुआ, उसके बाद गर्भ रह गया। गर्भ रहने के बाद पर कश्यप ने समझाया कि तुमसे जो संतान होगी वह देवताओं को ही नहीं अपितु इस चराचर को जो है कष्ट देने वाली होगी। उसी समय की एक घटना थी कि सनकादिक भ्रमण करते हुए जो है वह एक दिन जो है विष्णु लोक को पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक में जो है भगवान के 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजों पर जो है द्वारपाल निहित रहते हैं। जो प्रमुख दरवाजा है अंदर का, यदि यहां से जाओगे तो आखिरी 7वां पड़ेगा, और भगवान विष्णु के तरफ से आओगे तो प्रथम पड़ेगा। उस पर जय और विजय 2 भगवान के पार्षद रहा करते थे, वो द्वारपाल है।
बहुत दिनों से द्वारपाल थे भगवान के, तो कई बार क्या है, सेवाएं करते करते अहम आ जाता है कि मुझसे अच्छा ये कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, और अहम सबको आ जाता है। संतों ने कहा कि माया दो प्रकार की होती है, माया दो प्रकार की होती है। तो कहा एक प्रकार की माया तो हम लोगों को सबको जो है समेटती है, आवर्तिक माया और सावर्तिक माया। आवर्तिक माया जो है वह हम जैसे लोगों को होती है, आप और हम जैसे लोगों को, कि बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, घर बाड़ी की चिंता, गाड़ी घोड़ा की चिंता, धन की चिंता, ये आवर्तिक माया के लक्षण हैं। अब ये हो गया, ये काम और कर दूं, अब घर बन गया, इसमें टाइल तोल लगवा दूं, अब छत पड़ गई एक और बना दूं, ये आवर्तिक माया के अंतर्गत आता है। कहा एक होती है सावर्तिक माया, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के जो है चित्त को खींच लेती है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े मठाधीशों से भी मठ नहीं छोड़ा जाता महाराज। ज्ञान होने के बाद पर भी अंतिम समय तक सिंहासन पर हम ही बैठेंगे, या हमसे ऊंचा कोई सिंहासन नहीं होता। सारे वेद पुराणों का ज्ञान होने के बाद भी माया ग्रसी रहती है। वह इन्हें भर नहीं, देवताओं को भी ग्रस लेती है। ब्रह्मा आदि भी उस माया में पड़ जाते हैं। भगवान की माया जो है बड़ी कठिन है, तो वो सावर्तिक माया होती है। तो जय और विजय को उसी ने ग्रस लिया। अब जय विजय ये भूल गए कि नारायण का उपदेश है, या नारायण का हम लोगों को आदेश है कि शिखा रखा हुआ, तिलक लगाए हुए, जनेऊ को डाले हुए यदि कोई भी व्यक्ति मेरे वैकुंठ में प्रवेश करता है तो उसे कोई द्वारपाल नहीं रोकेगा, कोई द्वारपाल नहीं रोकेगा। ये व्यवस्था पहले से थी। यदि ये व्यवस्था नहीं होती तो भृगु जो है सीधे जाके लात मार देते। क्या भृगु ने छाती में लात मारा था ना सोते हुए नारायण को? क्यों? क्योंकि वहां पर यह आदेश था कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति आए जिसकी शिखा हो, तिलक लगा हुआ हो, जनेऊ पहना हुआ हो, लंगोटी लगाए हुए हो, उसको सीधा अंदर आने दिया जाए। अब यहां सनकादिक जो हैं चारों ऋषि गए मिलने के लिए। जय विजय को थोड़ा अहम आ गया था उस समय कि भैया हम ही भगवान के विशिष्ट पार्षद हैं, क्योंकि भगवान के तरफ से जो प्रथम कमरा है उसके द्वारपाल तो हम ही हैं। तो इन्होंने सनकादिक को रोक दिया। जब सनकादिकों को रोक दिया तो सनकादिक ने अनुनय विनय किया कि देखिए नारायण से हम मिलना चाह रहे हैं, नारायण के दर्शन हैं और बड़े दूर से आए हैं, और यदि विष्णु लोक से वैसे ही लौटेंगे, वैकुंठ से वैसे ही लौटेंगे तो मन को क्षुब्ध होगा। यह क्षुब्ध ना हो इसलिए हम नारायण के दर्शन करना चाहते हैं, हमें नारायण के दर्शन कर लेने देना चाहिए आपको। बहुत अनुनय विनय किया पर जय विजय नहीं माने। जय विजय नहीं माने तब सनकादिक क्रोधित हो गए और कहा तुम दैत्यों जैसा हट कर रहे हो, दैत्यों जैसा हट कर रहे हो। बार बार जो है हम लोगों ने अनुरोध किया लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्म जो है तुम राक्षस हो गए, 3 जन्म राक्षस हो गए। नारायण उठे नींद से, हल्की सी आवाज ऐसी लगी जैसे कोई बाहर संत आया हो। नारायण बाहर आए, नारायण ने बाहर आकर देखा तो सनकादिक खड़े हैं, प्रणाम किया, प्रणाम करके अंदर ले गए। कहा महाराज इसमें अपराध इनका नहीं है, अपराध मेरा है। नारायण कहते हैं अपराध मेरा है। क्यों? कहा यदि सेवक गलती करे तो स्वामी का अपराध मानना चाहिए, क्योंकि वो वैसे संस्कार नहीं दिए गए इसलिए गलती कर रहा है। तो अपराध जो है वह मेरा है। इसलिए प्रभु आप इनको 3 जन्म के लिए कहा है राक्षस बन जाओ, तो मैं ही इनका उद्धार करने जाऊंगा, लेकिन मैं 4 जन्म लूंगा, मैं जो है 4 जन्म लूंगा। तो यही जय विजय जो है यहां पर दिति के गर्भ से मधु जो है वह उत्पन्न होते हैं पहले जन्म पर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा जन्म फिर लेते हैं रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा द्वापर में जाकर लेंगे वक्रदंत और शिशुपाल के रूप में। वक्रदंत और शिशुपाल के रूप में इन्हीं का जन्म होता है। तो यहां पर दिति को जो गर्भ था वह गर्भ में कश्यप ने कह दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जो है देवताओं को बड़ा कष्ट होगा, और उसी के गर्भ में ये दोनों भाई जो हैं जय विजय प्रवेश कर जाते हैं। पर दिति ने सोचा कि कष्ट होगा तो कहा ठीक है मैं इस गर्भ को अंदर ही रोक लेती हूं, और 100 वर्षों तक अपने गर्भ को रोक के रखा है। 100 वर्षों तक अपने गर्भ को रोक के रखा है। अब जब गर्भ में ऊर्जा जो है रुक गई
और जय विजय सामान्य तो थे नहीं, भगवान विष्णु के पार्षद थे, तो बलिष्ठ थे। और जब ऊर्जा रुक गई और उन्होंने देखा कि बहुत दिन से मां हमको रोक के रखी हुई है, तो उन्होंने अंदर से प्राणवायु को खींच लिया। और जब प्राणवायु को गर्भ में खींचने लगे तो सारे त्रिलोक में जो है, ब्रह्मलोक आदि में जो है अंधेला छाने लगा महाराज। और देवताओं की जो है वह प्राणवायु रुकने लगी, हवा जो रुकने लगी। अब तो देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि महाराज हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे, क्या हुआ, पवन देव चलना बंद कर दिए क्या? कहा महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा देखा जाए क्या हो रहा है। ब्रह्मा ने ध्यान करके देखा तो कहा कि दिति ने जो है वह गर्भ धारण किया है और वह अपनी ऊर्जा से उस गर्भ को निकलने नहीं दे रही है, योग बल से गर्भ को रोके हुई है। और उसके उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं वह सामान्य पुत्र नहीं है, भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं जय और विजय, वही उत्पन्न होंगे। उन्होंने प्राणवायु को खींच लिया है। तो ब्रह्मा जी जाते हैं दिति के पास और कहा कि आप अपने पुत्रों को जन्म दो, अपने पुत्रों को जन्म दो, अन्यथा ये त्रिलोक जो है वह बिना वायु के मर जाएगा। तो दिति ने ब्रह्मा का कहने पर 2 पुत्रों को जन्म दिया पहली बार पर। यही जो पुत्र हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु कहलाए। अब सैन बड़े हुए, बड़े होने के बाद पर इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 10,000 वर्ष तपस्या की है हिरण्यकश्यप ने और हिरणाक्ष ने। तो हिरणाक्ष जो बड़ा था, हिरण्यकश्यप छोटा था, उसने 10,000 जो है वर्ष तपस्या की। और 10,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा और वरदान मांगकर उसी ने पृथ्वी को ले जाकर जलमग्न कर दिया, जल में ले जाके रख दिया महाराज। और रखने के बाद पर उसका सिराना रख के समुद्र के अंदर जाकर लेट गया, समुद्र के अंदर जाकर लेट गया। लेटने के बाद पर यहां पर जब ब्रह्मा जी मनु से कहते हैं कि मैथुनी क्रिया से सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो मनु जो है हाथ जोड़कर कहता है महाराज मैं पृथ्वी में तो प्रवेश कर जाऊं, लेकिन जो है मैं पृथ्वी पर चला भी जाऊंगा तो जाके करूंगा क्या, पृथ्वी है ही नहीं है, वो तो समुद्र में जलमग्न हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी कौन उठाकर ले गया? तो यह सोच ही ब्रह्मा रहे थे, सारे देवताओं को बुलाकर कहा कि पृथ्वी को जो है जल के अंदर से कैसे निकाला जाए। हिरणाक्ष जो है उसको सिर के नीचे सिराना रख के सो गया है। यह विचार ही कर रहे थे, उतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से एक छोटा सा बाराह के रूप में नारायण ने अवतार लिया। बोलिए बाराह भगवान की जय। वह जो बाराह पहले छोटा सा जैसे ही बाहर निकला ब्रह्मा की नाक से, तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, विशाल काय हो गया। संतों ने जो है, ऋषियों ने जो है, देवताओं ने उसकी स्तुति की और वह अपने एक हाथ पर जो है मुकदर लिए हुए, अपने सिर को हिलाते हुए वहां से समुद्र के अंदर प्रवेश करता है। समुद्र के अंदर उसने पृथ्वी को उठाया और अपने जो है दांत जो बाहर निकले हुए थे उन पर पृथ्वी को स्थापित की और आने लगा। तो पीछे से हिरणाक्ष जो है वो पैर पकड़ लेता है। हिरणाक्ष के साथ में प्रभु का युद्ध हुआ। भगवान ने बहुत युद्ध करते हुए उसे बाहर ले आए और बाहर लाने के बाद में उसका वध कर दिया, उसका वध कर दिया। वध करने के बाद पृथ्वी को जो है वह स्थापित किया है नारायण ने, वह स्थापित किया बाराह भगवान ने। ध्यान रखिए जो कुसा है वह इसी बाराह भगवान के बालों से उत्पन्न हुआ है। जो 1-2 बाल जो झरे पृथ्वी के ऊपर, अंदर यहां पर पृथ्वी थी, यहां से बाल जो झरे उससे कुसा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कुसा इतना पवित्र माना जाता है कि उसे हम पूजन वगैरह में लेते हैं, ठीक है। और हर देवताओं के साथ उनकी एक शक्ति होती है। जैसे जो हमारे आचार्य लोग हैं वह दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो वह जानते हैं कि बाराह की शक्ति बाराह ही होती। तो भगवती के अंगों से जो बाल गिरे थे, बाराह ही साथ में गई थी भगवान के हृदय पर बैठकर, तो उनके अंगों से जो बाल गिरे थे उनसे जौ हुआ। जौ जो अनाज है, जवा जिसे हम कहते हैं, जौ। इसलिए पहले जब हम लोग दुर्गा पूजन करते थे तो गेहूं नहीं बोते थे, जौ बोते थे। यह जौ बोने का ही नियम है। अभ्रांश हो गया, बाद में हम लोग गेहूं बोने लगे, नहीं तो पहले हमारे आचार्य लोग जानते हैं, चाचा जी बैठे हैं, कि जौ ही बोया जाता था। तो जौ इसलिए बोया जाता था कि वो पहला अनाज है, पहला अन्न है जो उत्पन्न हुआ है।
और वाराही भगवती के बालों से उत्पन्न हुआ है, और भगवान वाराह के बालों से जो है वो कुसा उत्पन्न हुआ है। जो बाल पृथ्वी पर गिरे उससे कुसा उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुसा हर चीज में पवित्र माना जाता है। भगवान के बाल हैं। पृथ्वी को स्थापित किया। अब पृथ्वी को स्थापित करने के बाद वाराह भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा ने कहा अब जाके आप जो है वह सृष्टि निर्माण कर सकते हो, कि अब आप सृष्टि निर्माण करिए। मनु और शत्रुपा आए। मनु और शत्रुपा आज समय के बाद में अभ्रांश हो चुका है, जिसे हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। ये पूर्व काल पर जो है नगर हुआ करता था मनु और शत्रुपा। तो अब मक्का और मदीना हो गया वर्तमान पर। पहले मनु और शत्रुपा नगर नाम के नगर ही थे, और सबसे पहले पृथ्वी पर जो पदार्पण हुआ है वह उसी जगह पे हुआ है। वहाँ की जमीन आज भी जो नग उगलती है वो पृथ्वी ने नगों को बिखेर कर मनु और शत्रुपा की जो है वहाँ पर स्वागत किया था। मनु और शत्रुपा आए, उसके बाद फिर वहाँ से पूर्व की ओर चले, अर्थात फिर हिमाचल आए। हिमालय आने के बाद मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक वहाँ पर तपस्या की है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा फिर प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जो है आप सृष्टि निर्माण करिए, और सृष्टि निर्माण में मेरे जो है सक्षम बनिए, नहीं तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे ही सृष्टि बनानी पड़ रही है। तब मनु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा महाराज अब मैं सृष्टि निर्माण में आपका सहयोग करूंगा। तब तक ब्रह्मा जी ने तीन चीजें और बना दी थी। उनको कहा जाता है साहित्यिक, रज और तम। ये 3 गुण ब्रह्मा जी ने प्रदान किए। उसके बाद पर जो है अब यहाँ पर जो है मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का निर्माण किया। तो पहले जो है 2 पुत्र पैदा हुए मनु शत्रुपा के। वो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए मनु और शत्रुपा से। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 जो है वह कन्या उत्पन्न हुई। वो हुई एक आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। ये मनु की सृष्टि में 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। ठीक है। आकृति जो है वह रुचि प्रजापति को विवाह दी मनु ने। ठीक, मनु ने आकृति को रुचि प्रजापति को विवाह दी। देवहूति को कर्दम ऋषि को विवाह दिया, और जो प्रसूति थी उसे दक्ष प्रजापति को विवाह दी। ये तीनों का विवाह जो है इन 3 के साथ पर कर दिया। अब वहां पर जो है 2 पुत्र बचते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखाचार्य महाराज पूछते हैं, से परीक्षित ने कहा कि महाराज अब जो है आगे का सृष्टि निर्माण में पहले जो है मैं इन कन्याओं का वंश वर्णन चाहता हूं, कि जो मनु की कन्याएं हुई हैं उनका वंश वर्णन मुझे बताइए। उसके बाद पर कहा कि मैं आगे चलता हूं। कहा ठीक है। तो सबसे पहले वे कर्दम ऋषि की संतानों का वर्णन बतात ले। कहा मैं सबसे पहले तुम्हें जो है वो देवहूति का वंश वर्णन बतलाता हूं, उसके बाद पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा सुखाचार्य ने परीक्षित से कहा। कहा ठीक है महाराज। कहा कर्दम ऋषि जो ब्याही गई थी उनसे 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि का विवाह जो देवहूति से हुआ उससे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कहा 9 कन्याएं हुई, उनमें कला, अनसुईया, जो सप्तऋषि को विवाही हैं अधिकतम इन्हीं की संतानें हैं। कहा कला, अनसुईया, श्रद्धा के बाद अभिभूर, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति हुई। ये जो 9 कन्याएं हैं ये हुई किनसे? कर्दम से और देवहूति से। इन 9 कन्याओं को सैन थोड़ा सा बड़ा होने दिया गया। पहले कन्याओं को विवाह जो है 8 वर्ष में कर दिया जाता था महाराज, 8 वर्ष में कर दिया जाता था। तो उन्होंने सैन से धीरे से जैसे बड़ी हुई तो कला को जो है मारीची के साथ विवाह दिया। कला का विवाह जो है मारीची के साथ कर दिया। अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ कर दिया। ये अनसुईया से फिर 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अनसुईया जो विवाही गई थी अत्रि को, तो अत्रि बड़े तपस्निष्ठ थे और अनसुईया पतिव्रता स्त्रियों में अग्रणी है महाराज। और इन्हीं अनसुईया से एक बार नारद जी ने जो है वह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पर ब्रह्माणी के साथ निवास करते हैं, बैकुंठ में लक्ष्मी के साथ नारायण निवास करते हैं और कैलाश में गौरी के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। परंतु हुआ क्या कि एक दिन बैकुंठ पर भगवती ब्रह्माणी, महालक्ष्मी और गौरी बैठी हुई थी और चर्चा चल रही थी। तो नारद जी ने कभी कभी ऊर्जा भी देते हैं
तो यही जो अनसुईया है अत्रि को विवाही गई थी, ये पतिव्रता धर्म पर सबसे निपुण थी, श्रेष्ठ मानी जाती है। सीता को उपदेश इन्हीं ने दिया है। सीता को जब उपदेश दिया है तो इन्हीं ने उपदेश किया है। और इतना पतिव्रत धर्म था कि एक बार अत्रि ऋषि को प्यास लगी तो इन्होंने उनके नाम लेके जल पटक के गंगा को प्रकट कर दिया था प्यास बुझाने के लिए। इतना इनमें तपोबल था। तो ये जो है कर्दम ऋषि की संतानों में से 9 कन्याओं में से एक हैं। नारद जी ने एक बार जाकर उलझा दिया बैकुंठ में, महालक्ष्मी से कहा, गौरा से भी कहा और भगवती ब्रह्मांडी से भी कहा कि आप लोग बनी रहो बड़ी देवियां, पर अनसुईया के तप के सामने आप कोई नहीं हो। कहा अनसुईया का तप जो है वह बड़ा श्रेष्ठ है और इस समय संसार में जो है उसके बराबर जो है पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। तो कहा अच्छा, कहा तो कहा हम अपने पतियों को भेजते हैं। कहा भेज के देख लो, उनकी परीक्षा ले लो। कहा ठीक है। अब जब नारायण लौट कर आए बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी लौटे, कैलाश में जो है वह शंकर लौटे। तो एक सामान्य सा मात्र शक्ति का व्यवहार होता है कि जब इनको कोई काम निकलवाना होता है तो उस दिन ये भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं और परोसती भी बहुत अच्छे से हैं। तो लक्ष्मी ने नारायण को भोजन परोसा, नारायण करने लगे। जब भोजन करने लगे तब ये बात कहती हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैंने सुनी हूं कि इस समय संसार में अनसुईया जो है सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। नारायण ने कहा वो तो है। उनकी ख्याति ऐसी है, कहा कि उनके पति को प्यास लगी थी और जहां पर वह तपस्या कर रहे थे आजू बाजू कहीं जल का कोई साधन नहीं था। उनने पति के चरणों का ध्यान करके हाथ में जल लेकर जमीन पर पटका और वहां से गंगा प्रकट करके अपने पति को जो है प्यास बुझा दी। तो कहा कि हम चाहते हैं कि तुम जाके उनकी परीक्षा लो। नारायण ने कहा कि देवी एक जाना कठिन है। तो कहा कि जाना कठिन है तो मैं जो है बैकुंठ का त्यागन कर दूंगी, बैकुंठ से चली जाऊंगी। तो नारायण को बड़ी कर्री भी थी। कहा अब तो जाना ही पड़ेगा, लक्ष्मी कह रही हैं। तो नारायण ने कहा ठीक है देवी मैं जाती हूँ। यही हालत दोनों देवताओं की और हुई, ब्रह्मा जी की भी हुई और महादेव की भी हुई। तो धीरे से कैलाश से निकलकर महादेव निकले, वहां से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी निकले, बैकुंठ से नारायण निकले। तीनों रास्ते में मिल गए। कहा भैया कैसे? कहा हमारी पत्नियों ने कहा है कि जाके वहां अनसुईया की जो है परीक्षा लो। कहा ठीक है। और कहा तुम कैसे? कहा वही हाल हमारा भी हुआ है, हम भी परीक्षा लेने जा रहे हैं। कहा ठीक है चलो साथ में चलते हैं। गए। अत्रि जी उस समय आश्रम पर नहीं थे। इन तीनों ने वेश बनाया संत का और संत का साधु का वेश बनाकर तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुई आश्रम में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद पर देखा कि माता अकेली है तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पर कहा कि मां हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन करा दीजिए। ठीक है कहा भोजन हो जाएगा। अनसुईया ने कहा भोजन करा देंगे। कहा लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या? कहा जब आप बिना वस्त्र के भोजन बनाएंगी तब हम ग्रहण करेंगे। और हम लोग ऐसे साधु हैं कि हमें भोजन भी बिना वस्त्र के आप बना के दो और बिना वस्त्र के भोग कराओ, मतलब खिलाओ भी बिना वस्त्र के। अनसुईया ने ध्यान रख के देखा तो देखा कि ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। मन में सोचा कि साक्षात नारायण आया है मेरे यहाँ पर और नारायण मुझे जो है परीक्षा लेने ही आया होगा। साथ में महादेव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं। कहा ठीक है आप बैठिए साधु, आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। कहा ठीक है। अपने तपोबल का हाथ में जल लिया, अपने पति के जो है चरणों में इस प्रकार से प्रार्थना की कि आज तक मैंने अपने पति के अलावा किसी के तरफ नजर उठा के ना देखी हो, मेरा पतिव्रत धर्म जो है वह श्रेष्ठ हुआ हो, तो ये जल से ये तीनों देवता जो हैं वह कबोध अवस्था के बालक बन जाएं, 6-6 महीने के बालक बन जाएं। और उनके तीनों के ऊपर जल छिटका महाराज तब्बल के सामने। तब्बल जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। तब्बल विप्र सदा वरियारा, तप का बल होना चाहिए। तो अनसुईया के तप के बल के सामने तीनों जो छोटे छोटे बालक कबोध अवस्था के बन गए। कहाँ के साधु और कहाँ के साधु के वस्त्र छोटे छोटे जो हैं बालक बनकर तीनों देवता वहां पर डले हुए हैं जहां बैठे थे। अनसुईया ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद बिना वस्त्र होकर थोड़ा थोड़ा सा खिला दिया और तीनों को उठाकर जो है पालकी में डाल दिया और झुलाने लगी।
शाम का समय हुआ, अत्रि ऋषि आश्रम पर पहुंचते हैं। देखा कि जब मैं गया था तो यहाँ कोई नहीं था, जब आया तो 3 बालक जो हैं वह यहाँ पर पालने में डले हैं। कहा अनुसुईया ये बताइए ये 3 बालक कहाँ से आए? कहा तनिक ध्यान लगा के देखो ये कौन है। तो ध्यान लगाया जैसे ही अत्रि ने, तो देखा तो साक्षात ब्रह्म, नारायण, महादेव और ब्रह्मा। कहा ये कैसे आ गए? कहा ये आजमाने आए थे, तो मैंने इनको बालक बना लिया। कहा बढ़िया है, तेरे को कम से कम बालक खिलाने का सुख जो प्राप्त हुआ वो बिना प्रसव की पीड़ा के ही प्राप्त हो गया। अरे पहले गर्भ रहता, फिर गर्भ पूर्ण होता, फिर बालक में उत्पन्न होते, फिर प्रसव की पीड़ा मृत्यु जैसे कष्ट देती है। तुझे जो है प्रसव की पीड़ा के बिना ही बालक के रूप में परमात्मा मिल गया। अहो भाग्य तेरे अनुसुईया, खिला इनको बालक समझकर। खिलाते खिलाते बहुत समय हो गया, नारद जी पहुंचे बैकुंठ में, तीनों देवियां बैठी हुई हैं। कहा कुछ पता चला? कहा किस बात का? कहा तुम्हारे पति कब से बाहर हैं? कहा बहुत समय हो गया। कहा जाओ, अनुसुईया ने तीनों को बालक बना लिया है और तीनों जो है पालने में झूल रहे हैं उसके यहाँ पर। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को? कहा हाँ तीनों को। तीनों देवियों ने कहा चलो पतियों को ले आते हैं। तीनों देवियां जो है अनुसुईया के आश्रम पर आईं, अंदर प्रवेश किया। जब अनुसुईया के अंदर गए तो अनुसुईया तीनों जो है पुत्रों को खिला रही थी, तीनों देवों को खिला रहे थे। बड़ी लज्जित हुई ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरा। पैर पकड़े माता के अनुसुईया के। कहा माँ हमने आपको आजमाने के लिए बड़ी भूल कर दी। हमें लग रहा था कि हम ही पतिव्रता धर्म से निपुण हैं, हमें नहीं पता था कि आपके अंदर पतिव्रता धर्म का इतना तेज है कि जो तुम ब्रह्मांड नायक नारायण को भी बालक बना सकती हो। हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पति हमें लौटा दो। कहा ठीक है, ये तीनों पड़े हुए हैं, तुम आई हो। कहा ठीक है। इतने में अत्रि आ गए। अत्रि ने आवाज दी कि कौन है? कहा कोई नहीं है, अपनी बहुएं आई हैं। जब हमारे तीनों लड़के जो हैं वह पालने में हैं, बहुएं आई हैं। तो अत्रि ने कहा बालक 6-6 महीने के, बहुएं हाथ भर की, बताओ 6-6 हाथ की। कहा नहीं भैया यही बहुएं हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया अत्रि को तीनों ने, और अनुसुईया माँ से कहा कि हमारे जो पति है वो हमें दे दो। अनुसुईया ने कहा अपना अपना देख के उठा लो, ये तीनों पड़े हुए हैं। अब लक्ष्मी को लगे देखने में जो है वे तीनों एक से हैं, कहीं मैं शिव को ना उठा लूं। गौरा को लगे मैं विष्णु को ना उठा लूं, और ब्रह्मांडी को लगे कहीं नारायण को मैं ना उठा लूं। बहुत देर विचार करने के बाद फिर चरणों में पड़ी। ये होता है पतिव्रता धर्म। एक पतिव्रता स्त्री पृथ्वी पर रहने वाली सामान्य इस त्रिभुवन की राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी को भी अपने चरणों पर जो है झुका सकती है। समझिए साहब, लक्ष्मी प्रणाम कर रही है अनुसुईया के, गौरा प्रणाम कर रही है आदिशक्ति जगदम्बा जो है चरणों पर गिरकर, ब्रह्मांडी प्रणाम कर रही है। ये पतिव्रता धर्म है। कहा कि हम अपने पतियों को नहीं पहचान सकते। अनुसुईया ने मुस्कुरा दी कि तुम अपने पतियों को नहीं पहचान पा रही। कहा महारानी ऐसा है कि जब वो हमें प्राप्त हुए थे तब बड़े थे, बाल्यकाल में तीनों एक से लग रहे हैं। आप तो बड़ा करके जैसे आए थे वैसे हमें दे दें। उन्होंने फिर जल लिया, ध्यान किया और उन तीनों बालकों के ऊपर छिटके, तो यथावत जैसे थे वैसे हो गए। नारायण ने, ब्रह्मा ने, शिव ने जो है अत्रि और अनुसुईया की स्तुति की, प्रणाम किया और कहा माँ बड़े अच्छे से तुमने हमारा लालन पालन किया है, तेरी गोद पर रह के हमें स्वर्ग से अच्छा सुख यहाँ प्राप्त हुआ। तुम यदि कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो, तुम यदि कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो। तो मुस्कुराते हुए अनुसुईया ने कहा कि बालक बन के ही आ जाना, यदि मां कह रहे हो तो बालक बनकर ही आ जाना। ध्यान रखिए, परमात्मा को सिर्फ यदि किसी ने डांटा है तो इन लोगों के अधिकार रहा है, चाहे यशोदा रूप में, चाहे कौशल्या रूप में। कौशल्या के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि जब ब्रह्मांड नायक दिव्य पुंज से प्रकट होकर कौशल्या और दशरथ जब मनु और शत्रुपा रूप में जो है तपस्या कर रहे थे, जब आदि नारायण प्रकट हुआ और कहा कि कुछ मांग लो, तो दशरथ ने मतलब उस रूप में, मनु रूप में मांगा कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं। तो कहा हमारे जैसा पुत्र हमारे अलावा कोई होएगा ही नहीं, हम ही आ जाएंगे। अनशन सहित ले हूं अवतारा, हमारे जैसा कोई दूसरा कहां ढूंढने जाओगे, ब्रह्म तो एक ही है,
तो कहा हम ही पुत्र बन के आ जाएंगे। तो मनु रूप में जब दशरथ को यह आशीर्वाद दिया, तो शत्रुपा रूप में कौशल्या खड़ी थी। कहा देवी, देवी शब्द का उद्बोधन कर दिया है वाल्मीकि रामायण। कहा देवी तुम भी कुछ मांग लो। तो कौशल्या ने वहीं पर डांट दिया और ब्रह्म को डांट रही है, सोचो। कहा तुम देवी मत कहो। कहा क्या बोलूं? कहा मां बोलो। कहा क्यों? कहा तुमने मेरे पति के यहां पर पुत्र बनकर आने का वचन दिया है, और जब मेरे पति के तुम पुत्र हो गए तो मेरे भी पुत्र हो गए, इसलिए मां बोलो। और फिर मां बोलकर बोला कि अब मांग लो। तो कहा जब तुम मेरे यहां पर पुत्र रूप में आओगे तो तुम्हारी माया सबको ग्रसेगी, मुझे नहीं ग्रसनी चाहिए। मैं यह भेद जानता ही रहूं कि तुम नारायण हो। इसलिए कौशल्या भेद जानती है कि राम जो है सामान्य पुरुष नहीं है, यह साक्षात नारायण है। तो परमात्मा को किसी को गोद में खिलाने का सौभाग्य या परमात्मा को डांटने का, मारने का यदि सौभाग्य मिला है तो वो मात्र शक्ति को मिला है। ठीक है। और संतों ने तो यह तक गाया है कि हर ईश्वर जो है सबको प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मां रूप में सबको प्राप्त हो जाता है। इसलिए मां रूप में जो है सबको प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर जो है तीनों देवता ने कहा कि आपने हमारा लालन पालन बड़े अच्छे से किया है अनसुईया से, आप कुछ मांग लो मां। तो अनसुईया ने कहा कि तीनों जो है मेरे पुत्र बन के आ जाना। इसलिए अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हुए। अत्रि अनसुईया के 3 पुत्र हुए। शंकर जी के रूप में जो उत्पन्न हुआ पुत्र वह दुर्वासा है, वह दुर्वासा है। ठीक है। और दत्तात्रेय नारायण के रूप है। स्वामी दत्तात्रेय जो हैं अत्रि अनसुईया के यहाँ नारायण के रूप में आए। और कहा चंद्रमा ब्रह्मा का अंश से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा जो है वह ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये तीनों आगे आकर पुत्र रूप में अनसुईया और अत्रि के यहाँ पर आएंगे। तो ये कर्दम का विवाह जो देवहूति से हुआ, तो अनसुईया जो है अत्रि को विवाह दी, श्रद्धा को अंगिरा को दे दिया, श्रद्धा को अंगिरा को दे दिया, अभिभूर को पुलस्त को दे दिया, और पुलह को गति दे दी, क्रतु को साध्वी दे दी, क्रिया का विवाह कर दिया, भृगु को ख्याति दे दी, और इसके बाद वशिष्ठ को अरुंधति से विवाह दिया। वशिष्ठ का विवाह अरुंधति से कर दिया। अथर्वा को शांति से विवाह दिया। यहां पर अब जो है ये विवाह बराबर 9 कन्याओं को करने के बाद पर कर्दम ऋषि जो है वह फ्री हो गए। अब कर्दम ऋषि जो थे उनके यहां पर ये संतानें जो हैं, तो ये बात जो है सुखाचार्य जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। तो परीक्षित ने ये कहा कि महाराज आपने ठीक कहा कि कर्दम के यहाँ पर तपस्या से जो है यह 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, पर कर्दम का विवाह जो है वह कैसे हुआ था देवहूति से? कर्दम तो जो ऋषि थे वो बड़े तपोनिष्ठ थे, और मैंने जहां तक सुना है कि कर्दम जो है वह जो है विवाह करने के लिए उद्यत ही नहीं थे, वह विवाह करना ही नहीं चाह रहे थे। फिर उनका विवाह जो कर्दम का देवहूति से कैसे हो गया? तो सुखाचार्य कहते हैं परीक्षित से कि कर्दम जब तपस्या कर रहे थे, कर्दम ऋषि जो है वह जब तपस्या कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, महाराजा मनु महारानी शत्रुपा के साथ पर अपनी जो है पुत्री देवहूति को स्वयं ले गए और कर्दम के पास पहुंचते हैं। और कर्दम के पास पहुंचकर कहा, अनुनय विनय की कि महाराज मेरी जो है पुत्री है, ये जो है सब गुणों से संपन्न है और ये आपको पति रूप में चाहती है। मैं चाहता हूं कि इसका पाणी ग्रहण आप अपने साथ में कर लें। तो जब मनु और महारानी शत्रुपा के साथ में देवहूति गई थी, तो 3 आसनें कर्दम ने दी थी। तो 3 आसन में 2 आसनों में तो मनु और शत्रुपा बैठ गए थे। जो देवहूति के लिए आसन था, चूंकि देवहूति जानती थी ये मेरे बनने वाले पति हैं और ये आसन बिछाएं और मैं उसमें बैठूं, ये न्याय संगत नहीं होगा। तो उसमें हाथ रख दिया महाराज, तो मर्यादा भी रह गई, आसन का अपमान भी नहीं हुआ और आसन के नीचे बैठ गई। कर्दम सिर्फ इतनी बात देखकर कि ये जो मेरी पत्नी बनेगी ये धर्मनिष्ठ है, ये धर्मनिष्ठ है, इसलिए मैं इसे विवाह कर लूंगा, इसलिए विवाह के लिए तैयार हो गए थे। और विवाह के बाद पर कर्दम का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कहा जाता है कि 10,000 वर्ष तक तपस्या की कर्दम ने, और उनकी पूरी सेवा, मतलब यज्ञों के लिए लकड़ी, यज्ञ मीमांसा को लाना, हवि भाग को तैयार करना, पूजन की सामग्रियों को रखना, उनके आसनों में किसी प्रकार से, क्योंकि 10,000 वर्ष तक जो है कर्दम बैठे ही रहे,
वो सिर्फ नेत्र खोल के हवन आदि करते थे और फिर आंख बंद कर लेते थे। तो उनकी यथोचित व्यवस्था, किसी प्रकार कीड़े मकोड़े ना आए, वन पे रह रहे थे, आजू बाजू कोई जीव ना आए, ये सब व्यवस्था देवहूति ने की है। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जब कर्दम की आंखें खुली, तो आंखें खुलने के बाद मैं भूल गया कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि जब विवाह हुआ था तो यौवन संपन्न थी, और अब एकदम जो है वह काली कलूटी पतली दुबली हो गई हैं, क्षीण शरीर हो गया है, क्योंकि 10,000 वर्ष तक जो है कर्दम ने कुछ खाया ही नहीं। और जब कर्दम ने कुछ नहीं खाया तो देवहूति ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। 10,000 वर्ष तक सिर्फ उनकी जो है व्यवस्था में लगी रही। तो कर्दम ने देखा, कर्दम ने कहा तुम्हारा जो मुख है वह ऐसा हो गया है जैसे तुम वृद्धपन को प्राप्त हो गई हो। देवहूति ने कुछ नहीं किया। देवहूति को प्रसन्न होकर कर्दम ने आशीर्वाद दिया, और जैसा जब विवाह के आई थी वैसा यौवन उनको प्राप्त हो गया। फिर उनसे कहा कि कहीं भ्रमण के लिए चलोगे? कहा हाँ चलेंगे। तो एक सुंदर जो है विमान कर्दम ने अपनी तपोबल के कारण प्रकट किया। उस विमान पर बिठालने के बाद पर 5,000 वर्ष तक जो है वह भ्रमण कराया। वह 5,000 वर्ष तक जो है वह विहार करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अब विहार बंद करिए, अब मेरी सृष्टि पर आप जो है थोड़ा सहयोग करिए। तब कर्दम ने जो है 9 कन्याएं जे उत्पन्न की, और करने के बाद इनका लालन पालन किया। विवाह के समय एक और बात कर्दम ने कही थी, वो मनु से ये कहा था कि महाराज मेरा मन तो विवाह के लिए नहीं है, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, मैं भगवान की सिर्फ सेवा करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि तुम साक्षात मनु हो और ब्रह्मा से उत्पन्न हो और आप मेरे पास आए हो, तो चक्रवर्ती सम्राट यदि स्वयं चल के आए और कुछ मांगे तो वह दे देना चाहिए। तो मैं आपके कहने पर विवाह कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ पर पुत्र प्राप्त होगा उस दिन मैं जो है वन गमन कर जाऊंगा, वन पर चला जाऊंगा। मुझे क्योंकि ब्रह्मचारी होना है या प्रभु भक्ति में लीन होना है। वह वचन जो है देवहूति ने सुन लिया था। अब 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या के बाद पर एक दिन जो है कर्दम विचार करते हैं कि मुझे बाणप्रस्थ होना है, मुझे बाणप्रस्थ होना जाना है। तो देवहूति कहती है कि अभी नहीं जा सकते, अभी एक पुत्र जो है आपने बोल दिया था कि पुत्र होने के बाद जाएंगे, तो आप एक पुत्र दीजिए उसके बाद जाना। तो फिर देवहूति का कि यहाँ पर जो है क्योंकि तपोबल बहुत अच्छा था कर्दम का, भगवान के भक्त थे और भगवान की इतनी भक्ति की थी, तो चित्त पर एक बार आया कि परमात्मा ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये कर्दम ने सोचा। जब कर्दम ऐसा सोचते हैं तो कर्दम के यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो नारायण का ही अंश अवतार है, नारायण का कला अवतार है। और कपिल जी महाराज जो है वह पुत्र रूप में आए। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। तो कपिल जी महाराज जो है वहां पर आए। कर्दम ने जो है अब कपिल को देखा, 9 कन्याओं को विवाह के फुर्सत हो गए हैं, अब कपिल जी आ गए हैं। तो कपिल के यहाँ पर जाकर पैरों के पास खड़े होकर, दिन पर तो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि सबके सामने पुत्र हैं, शाम के समय पैरों के पास जाकर कहा कि मैं जान गया कि तुम नारायण हो और अब तुम अपनी माता देवहूति को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, सबका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। प्रभु अब मैं जो है वन पर जाकर एक निष्ठ होकर जो है आपकी तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। क्यों? कहा कि इसलिए कि अब ये सब जो भार है वह मैं अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों पर। तो कहा मैं अब आपको जो है पूरा भार जो है सौंप कर यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। अब सौंप दी